तो ये पूछ रहे थे सर मेरा ओबीसी भी बनता है, ईडब्ल्यूएस भी बनता है, या ओबीसी भी बनता है, एससीबीसी भी बनता है। कई सारे ऐसे थे कि दो दो डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, मैं कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करूं, तो फीस में कंसेशन कैसा है। तो ओपन कैटेगरी को लेट से जेएसपीएम ताथोड़े का एग्जांपल लिया मैंने, ट्यूशन फी इतनी लग रही है और डेवलपमेंट फी इतनी, तो पूरा मिला के 133, राइट। ये एक साल का फीस हुआ है लास्ट ईयर के हिसाब से। अगेन इस साल ये बढ़ सकता है, हर साल रिवाइज होती है फीस, तो आप खुद ही देख लो, राइट। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सबसे कम जाता है, राइट। सबसे ज्यादा फायदा कहां हुआ फिर, ईडब्ल्यूएस। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है और रिजल्ट के बाद एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, कैप राउंड्स क्या होते हैं, स्पॉट राउंड क्या होता है, आईएलएस सुना है लेकिन है क्या, या डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, कई सारे सवाल है। और इन सारे सवालों के आंसर्स में लेकर आया हूं एक फ्री वेबिनार में आप सब के लिए गणित अंक ऐप पर। ये वेबिनार इस सैटरडे शाम को 7 बजे रखा है, 13 जून। और वेबिनार गणित अंक ऐप पर होने वाला है, तो आपको रजिस्टर जरूर करना होगा, बिल्कुल फ्री होगा। तो रजिस्टर कैसे करें, तो लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन करके रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो जरूर पक्के से आप और आपके पेरेंट्स दोनों ही अटेंड करें। चलिए अब आते हैं आज के मुद्दे पे। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि ओबीसी, एससीबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों में से सबसे ज्यादा फायदा कौन से कैटेगरी को है। ये सवाल इसलिए भी है, कई सारे बच्चे जब मैं लाइव सेशन ले रहा था तो ये पूछ रहे थे सर मेरा ओबीसी भी बनता है, ईडब्ल्यूएस भी बनता है, या ओबीसी भी बनता है, एससीबीसी भी बनता है। कई सारे ऐसे थे कि दो दो डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, मैं कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करूं, कहां फायदा ज्यादा होगा। फायदे फीस और कंसेशन में होते हैं, लेकिन कौन सा, राइट। दिस वाज द क्वेश्चन। एग्जांपल दूं, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है मराठा कैंडिडेट्स को। इन सबका एससीबीसी बन रहा है, 2019 के बाद एससीबीसी अलग से आया, लेकिन कुनबी जो है इनका ओबीसी भी बनता है। तो इनके पास ओबीसी भी है और एससीबीसी भी है, मुझे कहां ज्यादा फायदा होगा, राइट, बता दो ना। ये बड़ा कंफ्यूजन था, तो मैंने सोचा चलो आज आप सबको इस मुद्दे पर गाइड कर देता हूं। क्या आप लोगों का भी ये सेम कंफ्यूजन था? अगर था तो नीचे एक बार हो जाए हु हा, क्योंकि ये कंफ्यूजन आज दूर होने वाला है। इसका आंसर आपको आज एंड तक मिलने वाला है, वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा, ठीक है। तो बिफोर आई स्टार्ट लेट अस अंडरस्टैंड ना, ये तीनों जो है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ओबीसी, एससीबीसी और ईडब्ल्यूएस, है क्या। तो ओबीसी, महाराष्ट्र स्टेट ने बहुत सारे कास्ट, सब कास्ट को लिस्ट किया है और उन्हें ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस में डाला है। फायदा क्या है, तो 19% इन्हें कोटा होता है एडमिशंस में। अगर 100 सीट्स है किसी कॉलेज के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, तो 19 सीट यहां रिजर्व रखी है ओबीसी के लिए। कैसे अप्लाई करते हो, तो आपके 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी एंड एनसीएल। तीनों कंपलसरी है, राइट। सर मेरे पास पहले 2 है, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, एनसीएल नहीं बन रहा क्योंकि इनकम 8 से ज्यादा है, मैं ओबीसी के कट ऑफ्स का फायदा ले सकता हूं, क्या फीस नहीं चाहिए? ऐसा नहीं होगा। तीनों डॉक्यूमेंट हो गए तभी आप ओबीसी के फायदे ले सकते हो, ठीक है। सर मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन बनाने डाला है, चलेगा। एप्लीकेशन नंबर से आप अभी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन 4th राउंड के पहले आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाने चाहिए। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी, ठीक है। तो 19% यहां पर कोटा है, ये बात आपको पता चल गई। देन एससीबीसी, एससीबीसी जो कैटेगरी है, कुछ साल पहले मराठा कम्युनिटी ने आंदोलन किया था और स्टेट गवर्नमेंट ने माना कि चलो आपके लिए 10% कोटा रखा जाएगा। तो 10% सीट्स, यानी हर 100 सीट पे 10 सीट एससीबीसी कैटेगरी के लोगों के लिए रखा है, राइट, मराठा कैंडिडेट्स के लिए रखा है। और अगेन ये प्रूव करने के लिए कि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी और एनसीएल तीनों ही लगेंगे, राइट। ये ध्यान रखना, तीनों ही चाहिए। सर 2 से हो जाएगा ना, नहीं होगा, तीनों के तीनों चाहिए रहेंगे, तब आपको 10% कोटा का फायदा होगा। एंड थर्ड, ऐसे बच्चे जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब कोई कैटेगरी नहीं है, अनरिजर्व्ड है, जनरल है, ओपन हम कहते हैं उनको, कोई कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन इनकम 8 लाख से कम है, घर में प्रॉपर्टी बहुत कम है, लैंड बहुत कम है, राइट। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस अगर फॉलो कर रहे होंगे तो एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना होता है। अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाए तो आप इस कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं, जिसको हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं, राइट। ओपन वाले बच्चों के लिए ये खास करके बनाया हुआ है। तो 10% सीट्स इनके लिए भी रिजर्व्ड है यहाँ पे, राइट। तो ये रिजर्वेशन समझ में आ गया आपको कि 19% ओबीसी के लिए, 10% एससीबीसी के लिए एंड 10% ईडब्ल्यूएस के लिए। अब इन सारे रिजर्वेशंस के फायदे कहाँ होते हैं? 2 जगह पर। एक फीस, बहुत बड़ा मुद्दा होता है, हर साल 1.5 लाख रुपए भरना या कम फी भरना बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है कई सारी फैमिलीज में, है ना। ये फीस का बहुत बड़ा मुद्दा होता है। एंड सेकेंड, कट ऑफ्स, राइट। तो कट ऑफ्स अगेन सेम परसेंटाइल में मुझे 2-4 कॉलेज ऊपर का मिल जाएगा क्या?
राइट। तो अगर मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है तो ये से मिल सकता है, मैं किसी कैटेगरी में बिलोंग करता हूं तो ये से मिल सकता है, राइट। तो लेट्स सी दिस एडवांटेज यूजिंग एन एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ये समझते हैं। और एक और बात, अगर आप गर्ल कैंडिडेट हो, 8 लाख के नीचे इनकम अगर आपका फैमिली का है, तो आपको पता है कि आपकी फीस है ना, ट्यूशन फी पूरी ही माफ हो जाती है। गर्ल कैंडिडेट को पता है ना, लेकिन 8 लाख से नीचे इनकम होना जरूरी होता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी बातें बच्चों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। हम हर क्वेश्चन को आपके मन में आए उससे पहले हम रिजॉल्व करते हैं हमारे काउंसलिंग बैच में। ऑलरेडी सेशंस चल रहे हैं, रोज रात को 8 से 9 लाइव मिलते हैं। आप, आपके पेरेंट्स, मैं और कई सारे बातें डिस्कस करते हैं। 3 महीने का ये हेक्टिक जर्नी है, इसको एंजॉयबल बनाना है। और वो कब बनेगा? जब सारी इंफॉर्मेशन आपके हाथ में हो। इस वीक हम डॉक्यूमेंट्स वीक बना रहे हैं, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स के अराउंड सारे क्वेश्चंस आपको समझा रहे हैं, कैसे दिखते हैं डॉक्यूमेंट्स, क्या होना चाहिए, हर किसी के जो डाउट्स है डॉक्यूमेंट को लेकर वो क्लियर कर रहे हैं, राइट। और अगले वीक में हम ब्रांच को लेकर अवेयर करेंगे आपको। अलग अलग सीनियर एक्सपर्ट्स आएंगे, अलग अलग बच्चे आएंगे जो आपको, जो पढ़ रहे हैं अभी इंजीनियरिंग में 3rd 4th ईयर में, वो बताएंगे ब्रांच में होता क्या है, सीएस में क्या होता है, आईटी में क्या होता है, एआईएमएल इनमें क्या डिफरेंस है, इसके अलावा मैकेनिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, सिविल में क्या होता है। हर ब्रांच को लेकर आपको अवेयर करेंगे ताकि हम डिसाइड कर पाए कि कौन सी ब्रांच, कौन सा कॉलेज मुझे सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट अवेयरनेस वीक नेक्स्ट वीक होगा। ये सब शुरू हो चुका है। अगर आपको पता नहीं है अभी तक या एनरोल नहीं किया है तो आप कर सकते हो, बैच ऑलरेडी लाइव है गणितंक ऐप पे, ठीक है, चेक जरूर करना। चलो, सो नाउ एग्जाम्पल की बात कर रहा था मैं, तो फीस में कंसेशन कैसा है। तो ओपन कैटेगरी को लेट से जेएसपीएम ताथोड़े का एग्जाम्पल लिया मैंने, ट्यूशन फी इतनी लग रही है और डेवलपमेंट फी इतनी, तो पूरा मिला के 133, राइट। ये एक साल का फीस हुआ है लास्ट ईयर के हिसाब से। अगेन इस साल ये बढ़ सकता है, हर साल रिवाइज होती है फीस। वहीं पे ओबीसी हो या एससीबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, ट्यूशन फी में 50% आपको कंसेशन होता है। तो 115 का आधा अराउंड 57,000 यहां लगेगा। डेवलपमेंट भी उतनी लगेगी, पूरा मिला के 75,000 में आपका काम हो जाएगा पर ईयर। तो तीनों में फीस कंसेशन इज सेम, राइट। चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो या एससीबीसी हो, तीनों में फीस कंसेशन इज सेम। जो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है वो है कट ऑफ। चलिए अगेन वालचंद सांगली का एग्जांपल ले रहा हूं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का। ओपन कैटेगरी के लिए ये बनता है 1766, 1766, ओके। 99.43 परसेंटाइल पे कट ऑफ हो रहा है, मतलब लास्ट बच्चों को ये सीट मिली है। वही ओबीसी पे थोड़ा ड्रॉप होके 1929 रैंक 99.38 परसेंटाइल पे हुआ है। थोड़ा और ड्रॉप हुआ है एससीबीसी में, तो एससीबीसी में ये 2110 2110 रैंक एंड 99.33 परसेंटाइल। और थोड़ा ड्रॉप हुआ है ईडब्ल्यूएस, देखो आप 3210 पे भी मिल रहा था सेम सीट, 99.03 परसेंटाइल। तो आप खुद ही देख लो, राइट। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ सबसे कम जाता है, राइट। सबसे ज्यादा फायदा कहां हुआ फिर? ईडब्ल्यूएस। कई बार ओपन कैटेगरी के बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे लिए कोई फायदा हो सकता है क्या? अगर आपकी इनकम 8 लाख से कम हो, अगर सारे टिक हो रहे हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन रहा हो, बनाना चाहिए, राइट। आपको फायदा हो सकता है, काफी फायदा हो सकता है ना। सेम परसेंटाइल में आपको 2-3 कॉलेज ऊपर के मिल सकते हैं, राइट। यू शुड ट्राई, अगर डॉक्यूमेंट बन रहे हैं तो, ठीक है। तो ये एक आपको दिख रहा है। अच्छा, ये होने का रीजन क्या है? ये लास्ट 2 साल से ऐसा क्यों हो रहा है? जब से एससीबीसी आया है, तो एससीबीसी यानी मराठा कम्युनिटी पहले ईडब्ल्यूएस में आती थी, राइट। तो 10% ही कोटा था, बट यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो ऑलरेडी अभी है वो और मराठा दोनों थे, बट मराठा के लिए अलग से 10% बन गया, तो यहाँ लोग कम हो गए। और लोग कम होने की वजह से अच्छा कॉलेज कम परसेंटाइल में मिलने लगा, परसेंटाइल का ड्रॉप दिखा है। अंडरस्टूड। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जेएसपीएम ताथोड़े का एग्जाम्पल ले लो। अगेन आप देखो, तो ओपन का जो कट ऑफ है उससे कम ओबीसी का, उससे कम एससीबीसी का और उससे कम, सबसे कम ईडब्ल्यूएस का है। तो जो आपका सवाल था शुरुआत में कि सर मेरा ओबीसी और एससीबीसी दोनों बन रहा है, मैं क्या करूं? आप बताओ क्या करना चाहिए, राइट। ओके, तो मैं कुंभी समाज से हूं, मेरे पास ओबीसी भी है, एससीबीसी भी, मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल एडवांटेज कहा है, यू हैव द आंसर नाउ। कट ऑफ में जो डिफरेंस है आपको 1-2 कॉलेज ऊपर लेकर जा सकता है। या कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर मैं मराठा कैंडिडेट हूं, एससीबीसी है, लेकिन मेरा ईडब्ल्यूएस निकल सकता है, या मेरे पास ईडब्ल्यूएस भी है, राइट। तो जिनके पास ईडब्ल्यूएस और एससीबीसी दोनों है तो आप ईडब्ल्यूएस के थ्रू जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो। बट अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं ओबीसी कैंडिडेट हूं या मैं एससीबीसी कैंडिडेट हूं, मैं ईडब्ल्यूएस निकालूं क्या? नहीं निकल रहा है, बिकॉज ओपन जो बच्चे हैं या जो जिनका कोई कैटेगरी नहीं है, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उन बच्चों के लिए ही ईडब्ल्यूएस बनाया गया है। तो मैं मराठा कैंडिडेट हूं, ओबीसी कैंडिडेट हूं, मेरा निकलेगा क्या? तो आंसर इज नो, नहीं निकल रहा है।
बट कुछ बच्चों के पास ऑलरेडी अगर है तो दे शुड यूज EWS। सो आई एम श्योर आपका जो डाउट था वो मैंने यहाँ क्लियर किया है, राइट। अगर डाउट क्लियर हो जाए, अगर ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो जरूर नीचे हु हा लिखना, और नेक्स्ट कोई और डाउट आ रहा हो तो जरूर नीचे कमेंट में बताना कि यार सर इस पर बताओ ना कुछ। गणितंक और अंकुर सर हमेशा आपके साथ है, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, मैं और मेरी टीम हमेशा एक्साइटेड आपको रिप्लाई करने के लिए। हमारे नंबर्स है, और हाँ भूलना मत, इस सैटरडे शाम को 7 बजे हम लाइव जुड़ रहे हैं, इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता रहे हैं, बिल्कुल फ्री वेबिनार है, गणितंक ऐप पर है, रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर कैसे करोगे तो फर्स्ट कमेंट में पिन करके रखी है लिंक, फटाफट अभी रजिस्टर कर लो, ठीक है। सो कई सारी बातें हम और क्लियरली करेंगे उस वेबिनार में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।